तो दिस इज़ अवर लाइक डेली अपडेट। आज का अपडेट यही है कि गोल्ड का दो पॉसिबल पाथ है। जब तक कि येलो नहीं टूटता हम लोग इस ऑरेंज पाथ पे ही रहेंगे, और उस केस में ये 1 2 1 2 1 2 करके 3 ऑफ 3 दिखाएगा। और अगर ये टूटता है तो हम लोग इस लेवल के आसपास बाइंग का सोचेंगे, जो कि ये ब्लू पाथ है, और उस केस में ये वाला पाथ इनवैलिड हो जाएगा। सो दोनों ही केस में हमारा जो गोल्ड है वो बुलिश है। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जो वीकली व्यू हमने डिस्कस किया था, उसमें हम ये डिस्कस किया था कि गोल्ड का जो पॉसिबल दो पाथ हो सकता है। उसमें से भी हमने इस ऑरेंज पाथ को 80% प्रोबेबिलिटी दिया था। एंड उसके पीछे ये रीज़न था कि गोल्ड जो है गैप अप खुल सकता था बिकॉज ऑफ दिस वॉर सिचुएशन, जो यूएस ने ईरान पे स्ट्राइक किया था। गोल्ड ऊपर तो खुला, बट ये सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ गया। और हमने ये डिस्कस भी किया था कि बिटकॉइन और इथेरियम संडे को कोई रिएक्शन नहीं दे रहे थे। सो हमने थोड़ा डाउट हमको तो थोड़ा डाउट था कि गोल्ड ऊपर सस्टेन कर पाएगा कि नहीं। बट हमने ये डिस्कस किया था कि अगर गैप अप करके ये सस्टेन किया, सो 3 ऑफ 3 आ सकता है। और यहाँ पे हमारा जो व्यू था वो 1 2 1 2 1 2 था। नाउ इस लेवल के आसपास जब गोल्ड पहुंचा था गिर के, तो मैंने अपडेट दिया था कि अगर कोई बाय करना चाहता है तो यहाँ पे वो बाय कर सकता है विद दिस एस एल फोर, ये सोच के एज्यूम करके कि ये करेक्शन यहाँ कंप्लीट हो गया और दिस इज 1 2 3 4 5 करके 1 हुआ है, दिस इज 2 एंड 3 4 5 करके ऊपर जाएगा। गोल्ड ने यहाँ पे इसके बाद रिएक्शन तो दिया, बट वापस नीचे आ गया। और जैसे ही इस लो को तोड़ा गोल्ड ने, सो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये एक करेक्शन किया था। उसके बाद उसका बाउंस आया 5 वेव में, 1 2 3 4 5। 5 वेव के बाद 3 वेव में इसका करेक्शन आया, और उसके बाद फिर से 5 आया। सो ये ए बी सी हो गया बिकॉज 4 5 नहीं किया। सो दिस इज 1 2 3 है। सो ये बोल सकते हैं कि ए बी सी है। नाउ व्हाट इज द पॉसिबिलिटी इन गोल्ड? सो जो हमारा सेकंड पाथ था, ये ब्लू वाला पाथ, उसमें हमने डिस्कस किया था कि गोल्ड यहाँ से बाउंस करके फिर से इस लेवल का एक करेक्शन कर सकता है अगर ये 100% 100% एरिया पे गया। सो ये जो मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज़ द लेवल। और अगर यहाँ पहुँचता है देन विल बाय, क्योंकि ये मिडिल पे बाय करके कोई मतलब नहीं है। ये यहाँ से ऊपर जाके फिर से नीचे भी आ सकता है, यहाँ से ट्रंकेट होके भी ऊपर जा सकता है। तो इस लेवल पे हम कुछ नहीं करेंगे। अगर गोल्ड ये लो तोड़ के यहाँ पे आता है तो हमारा ये वाला जो पाथ है ऑरेंज वाला, ये इनवैलिड हो जाएगा और ये ब्लू पाथ रोल में आ जाएगा, और हम लोग इस लेवल के आसपास बाइंग का सोच सकते हैं। सेकेंड टाइप का बाइंग कब कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ से गोल्ड ने इस लो को नहीं तोड़ा, एक रिएक्शन देके ऊपर गया 5 वेव में, और फिर जो 3 वेव का पुल बैक आएगा उस पर हम बाइंग का इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कोई भी लेवल में करोगे तो फिर से फंस जाओगे। मैं वो पोस्ट दिखा देता हूँ जिसको मैंने पोस्ट किया था। सो ये वो पोस्ट था, 3340 के साथ एसएल के साथ कर सकते हैं। और उसका रीज़न ये था कि हम ये सोच रहे थे कि दिस इज़ यहाँ से यहाँ तक 1 है, दिस इज़ 2 जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और उसके बाद ये जो रिएक्शन आया था दिस इज़ अनदर 1 एंड 2, और यहाँ से 3 ऑफ 3 होगा, क्योंकि जो वॉर का सिचुएशन है इन सब में गोल्ड अप जाता है, तो हम लोग बेरिश पाथ नहीं देख सकते। नो, आफ्टर सीज फायर अगर गोल्ड यहाँ पे आता है तो भी वो बुलिश है, क्योंकि गोल्ड ने ऑलरेडी 5 वेव का मूव दिखा चुका है। यहाँ पे 5 स्विंग, 1 2 3 4 5, इसमें से थर्ड अभी शॉर्टेस्ट नहीं था। और हमने डिस्कस किया था कि अगर ये वाला हाई टूटता है सो फोर श्योर हम ये बोल सकते हैं कि गोल्ड का अपसाइड और पॉसिबल है इन 1 2 1 2 1 2, बट इसने उस हाई को कुछ पॉइंट से मिस करके वापस नीचे आ गया था। ये डिस्कशन हमने लास्ट वीक के अपडेट में डाला था, जो कि 15 जून वाला अपडेट होता है। सो मोस्टली मैं एक वीकली अपडेट देता हूँ संडे को, और उसके बाद अगर कुछ चेंज होता है तो फॉलो अप वीडियो में बनाता हूँ, जैसे आज बना रहा हूँ। सो अभी के लिए हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे गोल्ड जो है 1% डाउन है, सिल्वर जो ऑलमोस्ट कुछ भी ना ऊपर है ना नीचे, फ्लैट है जब से खुला है कल के करस्पॉन्ड। तो ऐसा क्यों होता है ये? सो उसके लिए हमने गोल्ड टू सिल्वर रेशियो का चार्ट का डिस्कशन किया था, जो आप मेरे चैनल पे जाके ये वाई गोल्ड सिल्वर रेशियो चार्ट कुड प्रेडिक्ट द नेक्स्ट बिग मूव, ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं। क्योंकि गोल्ड टू सिल्वर रेशियो का चार्ट हमको ये बताता है कि अभी के डेट में गोल्ड ज़्यादा बुलिश होगा या सिल्वर ज़्यादा बुलिश होगा। तो गोल्ड और सिल्वर एक ही मैग्नीट्यूड से नहीं गिर सकते। अगर सेम लेट से गोल्ड भी 1% गिर रहा है, सिल्वर भी 1% गिर रहा है, गोल्ड भी 1% ऊपर जा रहा है, सिल्वर भी जा रहा है, तो हमारा गोल्ड टू सिल्वर रेशियो का जो चार्ट होगा वो एक फ्लैट लाइन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है।
आपको ज़्यादा इसके बारे में देखना है तो उस वीडियो पे आप देखिए, आपको समझ आ जाएगा। सो अभी की डेट में हम ये बोल सकते हैं कि सिल्वर मोस्ट प्रॉब्ली इस लो को होल्ड करेगा और गोल्ड जो है यहाँ पहुँच सकता है इस लेवल पे। अगर गोल्ड यहाँ पहुँचता है देन फॉर श्योर इट इज़ ए बाई विथ एस एल ऑफ 3210 के आसपास। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ गोल्ड? तो एक पॉसिबिलिटी तो हमने ये डिस्कस किया कि इस लो को तोड़े बिना ये ऊपर से जाएगा, उस केस में हम 5 वेव जब करेगा फिर 3 वेव जो आएगा उसके बाय कर सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी कि ये जो है इस ब्लू पाथ में, क्योंकि यहाँ से इसने एक बाउंस तो दिखा दिया तो ये वाला कंप्लीट हो गया, अभी ये इस पाथ पे है तो यहाँ आने पे यहाँ अगर टच करता है सो वी कैन इनिशिएट द बाइंग पोजीशन। नाउ सिल्वर, तो सिल्वर पे अभी भी ये इस लेवल के करस्पॉन्ड बुलिश है। जब तक कि ये लो नहीं टूटता तब तक हम ये बोल सकते हैं कि सिल्वर जो है इस लेवल के करस्पॉन्ड बुलिश है। अगर ये लो टूटता है देन सिल्वर में जो अगला लेवल आ सकता है वो बहुत नीचे है, 3455 के आसपास। सो अभी के लिए हम ये बात नहीं दिख रहे हैं। रीज़न इज गोल्ड टू सिल्वर रेशियो, क्योंकि गोल्ड टू सिल्वर रेशियो अभी बेरिश है। तो ये हमने लाइक स्टार्टिंग से ही डिस्कस कर रहा था। हमने जब स्टार्ट किया था वीडियो, तब वीडियो सीरीज, तब सिल्वर गोल्ड टू सिल्वर रेशियो यहाँ पे था और ये बड़ा मूव आया था। सो अभी भी ये 1 2 3, यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं 1 2 1 2 1 2, ये वाला 3 हुआ है, 4 5 करने के लिए अभी जा रहा है। तो 4 5 4 5 का भी बहुत सारा नेस्ट बचा हुआ है। सो जब तक कि ये 4 5 4 5 करेगा तब तक सिल्वर जो है गोल्ड से ज़्यादा बुलिश रहेगा। एंड गोल्ड हमारा ऑलरेडी हम सोच रहे हैं कि गोल्ड यहाँ पे इस लेवल तक जा सकता है। तो अगर गोल्ड यहाँ से करेस्पॉन्ड यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 1.4% गिर सकता है। तो जब गोल्ड 1.4% गिर सकता है तो सिल्वर सेम मैग्नीट्यूड से नहीं गिर सकता, बिकॉज हमने अगेन डिस्कस किया है उसको डिटेल्स के बारे में। तो ये लो सिल्वर का होल्ड करना चाहिए। तो ये हमारा प्राइमरी व्यू है। अनदर इंस्ट्रूमेंट हमने डिस्कस किया था डॉलर इंडेक्स। सो ये डॉलर का चार्ट नहीं है, ये डॉलर इंडेक्स है। तो डॉलर इंडेक्स इज ग्रुप ऑफ सम डॉलर पेयर, तो उसके बेस पे ये इंडेक्स बनता है। सो उस पर भी हमने डिस्कस किया था कि इसका पाथ बेरिस है। हमने डॉलर के चार्ट पे इस लाइन का डिस्कस किया था और हमारा ये था कि यहाँ पे ये जो है 1 2 करके, यहाँ पे 1 2 1 करके ये वाला जो है इस 1 का करेक्शन कर रहा है, बट इसने इस हाई को तोड़ दिया तो हमारा वो वाला पाथ इनवैलिड हो गया। सो अनदर पाथ इज कि यहाँ पे इसने 1 तो किया था और ये वाला फ्लैट में 2 किया है। सो उस केस में डॉलर जो है यहाँ से नीचे गिर सकता है टिल 96। और अगर अनदर व्यू इज कि यहाँ पे ये 3 वेव का पुल बैक दिखा के फिर से एक ऊपर जाएगा, उस केस में भी बेयरिश है। तो नियर टर्म में जो डॉलर है वो बेयरिश ही है। अब इसका आरएसआई अगर आप देखोगे तो ये आरएसआई अच्छा खासा नीचे आया है, मीन्स फॉर श्योर ये वाला जो वेव है इसका करेक्शन तो ये इसका जो लाइक हाई था वो ऑलरेडी प्लेस हो चुका है और ये जो है इस पूरे वेव का करेक्शन है। अगर ये इस लो को तोड़ देता है तो हम ये बोल सकते हैं कि स्ट्रेट यहाँ से डॉलर 96 जो इक्वल लेग है 96 के आसपास वहाँ तक जा सकता है। उस केस में भी हमारा गोल्ड और सिल्वर बुलिश है। ना कॉपर का चार्ट देख लेते हैं। तो कॉपर का हमने जो डिस्कशन किया था तो ये वाला पाथ तो इनवैलिड हो गया था बहुत पहले ही, तो इसको मैं हटा देता हूँ। सो अभी के लिए हमारा जो पाथ है हमने यहाँ कहीं पे डिस्कस किया था कि यहाँ पे कॉपर का बाय कर सकते हैं विथ 30 SL और यहाँ से हमको 1 2 3 4 5 दिख रहा था। सो ये 5 आने के बाद डायगोनल में इसने किया था, उसके बाद ये पुल बैक आया था और 1 2 अभी फिर से एक 1 किया है और यहाँ पे करेक्शन कर रहा है। सो जब तक कॉपर अब अभी के लिए मैं ये बोलूँगा कि ये लेवल को नहीं तोड़ता तब तक कॉपर अभी बुलिश है। नाउ व्हाट इज द टारगेट इन कॉपर? सो कॉपर का टारगेट अभी 5.14 के आसपास है और ये लास्ट लेग चल रहा है ना। गोल्ड का अगर हम बिगर टाइम फ्रेम पे टारगेट देखेंगे तो गोल्ड जो है बिगर टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं इसको मंथली ले जाता हूँ तो ज़्यादा क्लियर दिखेगा। सो फ्रॉम ऑल टाइम लो से ये 1 2 किया था, फिर से इसके बाद इससे एक छोटा डिग्री पे 1 2 किया था। इस लेवल के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि ये लेवल कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग। और फिर यहाँ से ये इससे छोटा डिग्री में 1 2 किया हुआ है और
अभी 3 ऑफ 3 चल रहा है, और 3 ऑफ 3 जब भी चलता है वो बहुत शार्प मूव होता है और बहुत बड़ा मूव होता है। सो 3 ऑफ 3 चल रहा है, तो इस 3 के बाद हम ये 3 जब भी कंप्लीट होगा उसके बाद एक 4 आएगा। फिर ये जब 5 कंप्लीट होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा ये वाला 3 कंप्लीट होगा, और एक 4 आएगा, और उस 4 के बाद हमारा ये फाइनल जो है 5 आएगा, जो कि इसका 3 कंप्लीट करेगा। और उस 3 के बाद इस लेवल का एक करेक्शन और आएगा, जो कि हमारा एक 4 होगा और फिर 5 होगा। तो वो बहुत बड़े साइकिल में है, मंथली साइकिल में। सो अभी के लिए मैं ये बोलूँगा कि गोल्ड तो बुलिश ही है, जो भी पुल बैक आता है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर जब भी ये रेड 4 का पुल बैक आएगा वो इस डिग्री का होगा, तो ये वाला हम लोग देख सकते हैं कितना परसेंट, सो 20% के आसपास का। और जब भी ये 4 वाला पुल बैक आएगा हमारा, तो वो इस डिग्री का होगा, जो कि 45% के आसपास का यहाँ पे लाइक डाउन मूव दिखाया था। तो जो भी हम देखेंगे कि कौन से डिग्री का है, उसके बेस पे हम उस पुल बैक पे गोल्ड को बाइंग करने का सोचेंगे। तो दिस इज़ द अवर लाइक डेली अपडेट। आज का अपडेट यही है कि गोल्ड का 2 पॉसिबल पाथ है। जब तक कि येलो नहीं टूटता हम लोग इस ऑरेंज पाथ पे ही रहेंगे, और उस केस में ये 1 2 1 2 1 2 करके 3 ऑफ 3 दिखाएगा। और अगर ये टूटता है तो हम लोग इस लेवल के आसपास बाइंग का सोचेंगे, जो कि ये ब्लू पाथ है, और उस केस में ये वाला पाथ इनवैलिड हो जाएगा। सो दोनों ही केस में हमारा जो गोल्ड है वो बुलिश है। नाउ मैं कुछ एलिट वेव के बारे में डिस्कस करूँगा। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ओनली डेली अपडेट देन यू कैन डिस्कनेक्ट इट, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ hit the like button, and if you have not subscribed my channel then please subscribe it, and if you have already subscribed then thank you and please share my video अगर आपको लगता है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इससे मिला है। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग एसएल के बारे में डिस्कस करेंगे। नो लाइक मैं हर वीडियो के लास्ट में कुछ इन्फॉर्मेटिव सेक्शन डालने का ट्राई करूँगा, सो जो लास्ट तक वीडियो देखते हैं उनको कुछ इन्फॉर्मेशन, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। सो लेट्स एज्यूम कि एक कोई साइकिल चल रहा है, और ये साइकिल किसी एक बहुत बड़े कंप्लीट लाइक लेट्स से एक मूव आया था, और इसका एक बिगर करेक्शन आया था, उसके बाद से ये चालू हुआ था। सो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इस साइकिल के बाद इसने ये हाई तोड़ा हुआ है। सो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा ये लो है इस लेवल के करस्पॉन्ड में जैसे ही ये हाई टूटता है, और जब तक वो इस लो से इतने ही लेवल का इस लेवल से हाई नहीं बनाता, हम लोग इसको इनकम्प्लीट सीक्वेंस मान सकते हैं। तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक इतना दूर गया था तो ये जो है एटलीस्ट इस लेवल तक पहुँचना चाहिए। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? सो 3 वेव में हमारे पास टोटल 2 टाइप के वेव हो सकते हैं। एक हो सकता है कि ये ABC हो, तो मैं इसको डाउन कर यहाँ पर लिख देता हूँ, ABC हो सकता है। या दूसरा ये हो सकता है कि ये 1 to 3 है, तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ और 1 ना। तो उस केस में भी ये जो ABC है उस केस में भी हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो मिनिमम टारगेट होता है वो इक्वल लेग के बराबर होता है। एंड दिस इज़ द रीज़न कि जब भी कोई एक हाई टूट रहा है और ये अगर एक 5 वेव है, ये 3 वेव है, तो अगला 5 वेव जो है इक्वल लेग तक जा सकता है। हमेशा जाएगा, बट इज़ नॉट डिफाइंड, बट जा सकता है। अगर ये 1 to 3 है तो 3 भी हमारा इक्वल लेग तक जाता ही है। इवन 3 जो है 1.618 तक जा सकता है। सो मिनिमम 1.611 से जा सकता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ABC के केस में भी 1 to 3 के केस में भी हमारा इक्वल लेग तक जा सकता है। सो अभी आप ये क्लियर हो गए कि हम लोग ये क्यों बोल रहे हैं कि ये हाई जब भी टूटेगा, ये हाई जब भी टूटेगा तो इक्वल लेग तक जा सकता है। सो दिस इज़ द पॉसिबिलिटी। ओके, ठीक है। सो अगर इसका कुछ भी पुल बैक आता है यहाँ पे, तो ये पुल बैक आने के बाद जो भी बाउंस आएगा हमारा, उसकी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी है कि ये जाके स्ट्रेट यहाँ 1 पर पहुँच जाए, फिर हम ये देखेंगे कि ये ABC है या 1 to 3 है, उसके बेस पे हम यहाँ पे कॉल लेंगे कि नेक्स्ट पुल बैक हमको बाय करना है कि नहीं। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये यहाँ से जो बाउंस आया, ये बाउंस आके इस हाई के पहले
ये फिर से एक लो बनाए और फिर से जो है एक करेक्शन दिखाए। तो होगा क्या यहाँ से कि अगर यहाँ पे सपोज करो ये ए बी सी था या डब्ल्यू एक्स वाई था और यहाँ पे कंप्लीट हुआ था, फिर जो बाउंस आएगा वो फिर से हमारा एक दिखा सकता है। एंड ये जो है मस्ट इस लेवल के पहले होल्ड करना चाहिए ना, कि अगर ये बाउंस आ रहा है और जैसे ही हमारा ये लो टूटा, तो हमको क्या पता चल जाएगा कि ये वाला जो करेक्शन था ये कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड सेम सिनेरियो अभी गोल्ड पे हो रहा है, जो हमने डिस्कस किया था कि गोल्ड जो है यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे या तो ये करेक्शन कंप्लीट है, बट ये करेक्शन कंप्लीट नहीं करके ये 3 वेव में हाई दिखा के वापस इस लो को तोड़ दिया है। तो गोल्ड अभी इसी सिचुएशन पे है। एंड दिस इज द रीज़न वाई हमने बोला है कि नेक्स्ट पुल बैक में हमको बाय करना है, क्योंकि इसके पहले हमको गोल्ड का ये 5 वेव दिखा है जो मैंने दिखाया था। एक बार फिर से दिखा देता हूँ। वो 5 वेव कैसे हो सकता है, या तो वो यहाँ से अगर 5 वेव है तो ये लो नहीं तोड़ेगा, और अगर यहाँ से ये 5 वेव है 1 2 3 4 5 और ये 1 2 1 2 1 2 नहीं है तो ये लो नहीं तोड़ेगा। तो हम लोग इक्वल लेग यहाँ से कैसे कैलकुलेट किए हैं कि यहाँ यहाँ का जो यहाँ से यहाँ की जो लाइक प्राइस का रेंज है वो यहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया है, जो कि इस लेवल के आसपास आ रहा है। और इस केस में हम एस एल किसको मानते हैं, 1.618 का। मैं यहाँ पे प्लेस करके दिखा देता हूँ कि कैसे हम लोग एस एल प्लेस करते हैं, क्योंकि आपको ये एज्यूम करना होता है कि अगर ये ए बी सी है तो 1.618 से ज़्यादा नहीं जाएगा। ये एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट मोस्टली 80% केस में नहीं जाता। तो हम लोग सपोज करो यहाँ तक ये गिरा और यहाँ से बाउंस आके फिर से यहाँ पे गिरने लगा, तो ये 1 है। और ये माइनस लेवल मत देखो, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको बहुत ड्रैग किया नीचे, तो इसलिए माइनस दिखा रहा है। ये 1 है। इस इक्वल लेग तक जा सकता है, हम लोग इस लेवल से इस लेवल तक बाइंग कर सकते हैं, और ये इसके जस्ट बिलो हमारा एस एल रहेगा कुछ पॉइंट छोड़ के। ओके नाउ, अब यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि ये यहाँ पे इस लो को तोड़ने के बजाय, जो कि इसी ऑरेंज ऑरेंज वाले जो पाथ है उसी का लाइक एक नेक्स्ट पाथ है, कि ये लो को तोड़ने के बजाय यहाँ पे एक पुल बैक दिया इसने 1 2 3 पे, इस लो को होल्ड किया और ये 3 4 5, ये सेम यही ऑरेंज पाथ है, लेकिन इसको मैंने डिवाइड कर दिया। यहाँ से मैंने डायरेक्ट दिखा दिया स्ट्रेट जा रहा है, बट ये स्ट्रेट भी तो 5 का एक मूव होगा। तो या तो ये डायरेक्टली यहाँ पे डबल करेक्शन करेगा, इसको हम लोग डबल करेक्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार ये करेक्शन किया था एबीसी में, एक बाउंस आया, फिर से एक करेक्शन किया एबीसी में। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एसएल। सपोज करो कि हम जो है यहाँ पे हैं और यहाँ पे हमने बाय किया, तो हमारा एसएल जो है, हमारा एसएल 1.618 में होगा, जो कि इस लेवल के करस्पॉन्ड कैलकुलेट करने पे जो भी एसएल हमारा आएगा 1.618 यहाँ पे सपोज करो ये माइनस में, दैट इज ओके, बट इस लेवल के करस्पॉन्ड आएगा ना। अगर यहाँ से एक बाउंस आता है और आप अपना एस एल को यहाँ रखते हो, यहाँ रखते हो, यहाँ रखते हो, यहाँ रखते हो, कहीं पे भी रखते हो, अगर वो हिट होता है तो एलियट वेव के हिसाब से वो कोई सेंस नहीं बनाता जब तक कि ये लो नहीं टूटता। बट अगर ये बाउंस, सपोज करो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ किया था, सेम आर एस आई में आपने सपोज करो कि यहाँ से एक वेव चला था, इसका एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था। अगर आपको लगता है कि ये बाउंस सफिशियंट है इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, और फिर ये लो टूटता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो लाइक करेक्शन है वो एक्सटेंड होकर डबल करेक्शन कर सकता है। गोल्ड के केस में आप देखो यहाँ पे ये चीज़ कहाँ पे हुआ था, मैं बताता हूँ आपको, और मैंने इसके बारे में पोस्ट भी किया था। तो जब ये बाउंस दिखाया था तो मैंने पोस्ट किया था, यहाँ पे देखो, गोल्ड ऑल्सो नाउ इनवैलिड सो लुक्स लाइक करेक्शन कंप्लीटेड, और इफ गोल्ड सो डाउन मूव देन लेवल विल चेंज, नाउ आई मार्क्ड इनवैलिड इन सी। तो
इसका मतलब मैं क्या बोला था कि जब गोल्ड ने ये बाउंस दिखाया था तो हमारा जो आरएसआई का लेवल था यहाँ पे, ये तो इस करेक्शन को इसने ये कंप्लीट कर दिया, ये इंडिकेट कर रहा था। तो अगर मैं यहाँ से इस आरएसआई का देखूँ तो ये कंप्लीट, तो मैंने बोला था कि अब अगर ये लो टूटता है तो दिस इज़ नॉट द सेम साइकिल कि यहाँ से इसको 1 2 3 में कैलकुलेट करेंगे, वो ऑब्वियसली एक नया साइकिल होगा, उस केस में डबल करेक्शन ब्लू पाथ को कर सकता है, इसलिए हमने जो लेवल दिया था वो इनवैलिड हो जाएगा। सो सेम थिंग होता है कि जब किसी भी इक्वल लेग से, अब इक्वल लेग एरिया कौन सा बोल रहा हूँ मैं, लाइक यहाँ से कि 1 2 3 करके यहाँ पे इक्वल लेग किया इसने, इक्वल लेग से बाउंस आया, लेट्स से ये इक्वल लेग है, इक्वल लेग से बाउंस आया, अगर ये बाउंस थोड़ा बड़ा है और हमको लग रहा है कि ये साइकिल कंप्लीट हो गया है, तो अब अगर लो टूटेगा तो वो इसी साइकिल का पार्ट नहीं हो सकता, वो ये डबल करेक्शन का पार्ट होगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जब भी ये बाउंस आएगा हम अपना एसएल जो है इसके लो पे प्लेस कर देते हैं, क्योंकि अगर हमको जब भी लगता है कि ये साइकिल जो है कंप्लीट हो गया और हमने यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाया है, आइडियल वे इज कि जब भी आपका ये बाउंस आएगा तो इस करेक्शन के 50% पे आप अपना 50% क्वांटिटी बुक कर लो, 50% का एसएल जो है ब्रेक इवन पे डाल दो, अगर ये फिर से करेक्शन करता है देन वो पोजीशन हट जाएगा, और अगेन जब इक्वल लेग करेगा तो फिर से आप यहाँ पे बाइंग इनिशिएट करोगे और ये 50% का जो प्रॉफिट हुआ था उसको आप रखोगे। सो दिस इज़ द वे लाइक एस एल कैसे प्लेस करते हैं। मैं फिर से एक बार समराइज़ कर देता हूँ कि हमने जब भी इक्वल लेग में बाई किया और हमको लग रहा है कि इनकम्प्लीट सीक्वेंस है, अब इनकम्प्लीट सीक्वेंस कैसे हुआ कि एक साइकिल था हमारा, उसका करेक्शन हुआ था और इसके बाद फिर से एक 5 वेव हमको दिखा है। अब ये 5 वेव हो सकता है इसके ऊपर है या इससे पहले है, तो बेस्ड ऑन सिनेरियो, मल्टीपल सिनेरियो होता है, हम डिसाइड करते हैं कि ये बाई हमको पुल बैक को करना चाहिए कि नहीं, वो मैं लेटर डिस्कस करूँगा। तो इक्वल लेग से हमने जो भी बाई किया, अगर ये बाउंस अच्छा खासा है और हमको लग रहा है कि ये वाला साइकिल कंप्लीट हो गया है, तो हम अपना एसएल जो है यहाँ पे मूव कर देंगे 1.618 से लेके यहाँ पे, और अगर ये लो टूटता है देन अगेन हम लोग यहाँ से यहाँ और ये कनेक्टर के साथ इक्वल लेग कैलकुलेट करेंगे कि नेक्स्ट इक्वल लेग कब आएगा तो हम बाई करेंगे, और वही अभी हम लोग गोल्ड पे वेट कर रहे हैं। तो अगर इक्वल लेग आता है, जो कि ये वाला एरिया है, ये ग्रीन वाला हमने जो डिस्कस किया है, यहाँ से हमने इक्वल लेग कैलकुलेट किया है, अगर आता है तो हम बाय करेंगे, एल्स हम लोग अभी वेट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, and if you have not subscribed then please subscribe my channel. Thank you so much.